नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। इसको आम भाषा में स्ट्रोक या पैरालिसिस, पक्षाघात या लकवे के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो स्ट्रोक्स होती हैं ये पूरे विश्व में मौत का दूसरे नंबर का कारण है और डेफिसिट करने का, मॉर्बिडिटी का पहले नंबर का कारण है। स्ट्रोक क्या है और इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्ट्रोक में जो भी सिम्टम्स होती हैं वो अचानक होती हैं, सडनली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, उनमें किसी कारण से अचानक एक क्लॉट जाकर फंस जाता है या उन पाइप्स में एक नस, जिसे आम भाषा में धमनियां कहते हैं, वो फट जाती हैं। इन दो कारणों से अचानक से शरीर में कुछ सिम्टम्स या कमियां आती हैं। वो कौन सी कमियां हैं? आम तौर पर सबसे कॉमन जो कमियां हैं वो है एक तरफ अचानक से कमज़ोर हो जाना, एक तरफ अचानक सुन्न हो जाना, ज़बान में लड़खड़ाहट, मुंह में टेढ़ापन, उल्टी सीधी बात करना, देखने में तकलीफ होना, चलने में बैलेंस में तकलीफ होना, अचानक बेहोश हो जाना। ये सारी सिम्टम्स स्ट्रोक की हो सकती हैं। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ हो तो क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति जिसे हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद इसे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, प्रथम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ऐसे व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र ऐसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जहाँ पर स्ट्रोक या पैरालिसिस का ट्रीटमेंट होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा अस्पताल जहाँ स्ट्रोक या पैरालिसिस का मैनेजमेंट होता है, मेरा मतलब है एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर कम से कम सीटी स्कैनर हो, एमआरआई हो तो बहुत ही अच्छा, एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, और ऐसे अस्पतालों में पूरा एक टीम वर्क होता है जो कि स्ट्रोक के मैनेजमेंट के लिए तैयार रहता है हमेशा। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक को समय पर मैनेज करना ही उसका सबसे मेन चीज़ है। इसका एक गोल्डन पीरियड होता है जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक इंटरवेंशन। ये समय अवधि जो है 4.5 घंटे है। अब कई स्टडीज़ में इसको बढ़ाकर 24 घंटे तक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी 4.5 घंटे ही मेनली इसको माना जाता है। ऐसे किसी सस्पेक्टेड स्ट्रोक के पेशेंट को यदि अस्पताल समय पर लाया जाए तो फिर स्ट्रोक का मैनेजमेंट हो सकता है। अब स्ट्रोक के मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? स्ट्रोक के मैनेजमेंट में जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक मरीज़ है जिसको स्ट्रोक के मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो फिर हम कुछ केमिकल्स या मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि क्लॉट को हम तोड़ सकते हैं। जो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट जमा हो गया उसको हम तोड़ सकते हैं, या तार के ज़रिए वैस्कुलर इंटरवेंशन से हम ब्रेन तक जाकर हम उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। ये चीज़ें विश्व स्तर पर यही एडवांसमेंट चल रही है स्ट्रोक में, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सारी चीज़ें दिल्ली, एनसीआर और कई बड़े अस्पतालों में अब हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। अब दोस्तों, आप ये जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रोक का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? स्ट्रोक को आने से पहले रोका जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, कई स्टडीज़ की गई हैं जहाँ ये पाया गया है कि हम यदि सही चीज़ों में ध्यान दें तो शायद स्ट्रोक को काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। यदि आपको कोई हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसको सॉर्ट आउट करना है। हार्ट से ब्रेन में जो पाइप्स जाती हैं जिसको हम कैरोटिड्स बोलते हैं, उसका असेसमेंट कई बार कुछ पेशेंट्स में ज़रूरी होता है देखने के लिए कि उनमें कोई ब्लॉक तो नहीं है। सिगरेट यदि अगर पीते हैं तो ये स्ट्रोक्स के लिए बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है, तो वो बंद करना पड़ेगा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जहाँ पर हम चलना फिरना ज़्यादा, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट ज़रूर हमें वॉक करना चाहिए, और अगर हम थोड़ा मॉडरेट एक्सरसाइज करें तो बहुत ही अच्छा। खाने पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
ऐसा खाना जिसमें बैलेंस्ड डाइट हो और एंटीऑक्सीडेंट रिच हो। एंटीऑक्सीडेंट रिच से मेरा मतलब है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, इसका खाने में होना बहुत ज़रूरी है। इससे स्ट्रोक कई हद तक प्रिवेंट होता है। कुछ रेयर कंडीशंस हैं जो स्ट्रोक का कारण होती है, उनको भी आइडेंटिफाई करना समय पर ज़रूरी है। पर जैसा मैंने आपको जो मेजर चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों का यदि ध्यान दिया जाए तो आप बहुत हद तक स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।